वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज पर्यावरण अध्ययन का प्रशिक्षण, इसके संबंध में जानकारी लेकर के आए हैं। तो ये परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसको देखिए। प्रशिक्षण को 31 मार्च 2021 तक पूरा करना अति आवश्यक है। पाठशाला परिवार समाज की प्रथम इकाई है। परिवार के समूह मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। एक समाज में रहने वाले विभिन्न परिवारों के रहन सहन, खान पान एवं जीवन शैली में विविधता होती है, किंतु सभी परिवार एक दूसरे के त्योहारों, उत्सवों और कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। आपसी सहयोग व परस्पर मिलकर कार्य करने की इस भावना का उदय परिवार से होता है। परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति व्यवहार की समझ का बोध सर्वप्रथम हमें परिवार से ही होता है। हम सभी इस बात को समझते हैं कि किसी बच्चे की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है और उसकी पहली गुरु उसकी माँ होती है। विद्यालय में प्रवेश के पहले प्रत्येक बच्चा अपने पारिवारिक माहौल से कई बातें सीख चुका होता है, इसलिए बच्चे में अपने माता पिता, दादा दादी और भाई बहन के प्रति एक सामान्य समझ विकसित हो चुकी होती है। दादाजी और दादी जी हमें कहानियाँ सुनाते हैं, हमारे साथ खेलते भी हैं, पढ़ने में भी सभी लोग हमारा सहयोग करते हैं। हम सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखना शुरू करते हैं, इसलिए परिवार को हम प्रथम पाठशाला भी कहते हैं। हमारे अपने, आइए हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे अपनों की। परिवार के सभी लोग घर में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और सभी लोग एक दूसरे की देखभाल करते हैं और आपसी ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हैं। सामान्यतः किसी परिवार में दादा दादी, माता पिता और भाई बहन एक साथ एक ही घर में रहते हैं, किंतु कई परिवारों में कुछ और सदस्य भी साथ साथ रहते हैं। तो आइए पहले पारस्परिक संबंधों को जान लें। पारिवारिक रिश्ते नाते, परिवार के सभी सदस्यों के साथ हमारा एक रिश्ता होता है। परिवार एवं उसके सदस्यों में आपसी संबंधों को समझने के लिए हम अपने परिवार की कल्पना एक पेड़ से कर सकते हैं। यहाँ नीचे लता के परिवार का एक आरेख दिखाया गया है। देखिए, लता का परिवार है ये। दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा, चाचा चाची, पापा माँ, मामी मामा, सोनू, यश, रेखा, लता और राजू। परिवार का मुखिया, परिवार का एक मुखिया होता है जो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, सभी की ज़रूरतों को पूरा करता है। घर के मुखिया के कार्यों के महत्व को एक बाल कविता के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। देखो दादाजी चले बाजार, लेने घी नमक और दाल, मोनू ने कलम मंगाया है और मधु ने पेंसिल बॉक्स। माँ बोली दादाजी से ये कुछ धागा भी लेते आना। दादी जी ने जो दवा मंगाई, मोनू ने उसकी याद दिलाई। कौन करे यह काम? एक अच्छे परिवार सभी सदस्य आपस में मिलकर रहते हैं, घर के कार्यों में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। परिवार की दिनचर्या में कई कार्य होते हैं जिन्हें परिवार के सदस्य आपसी सहमति एवं समझ बनाते हुए मिलजुल कर करते हैं, जैसे भोजन पकाना, पानी भरना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई, पेड़ पौधों की देखभाल, पालतू पशुओं की देखरेख करना, खेती करना, बाजार से सामान लाना आदि। फिर है एक दूसरे की देखभाल। परिवार के सदस्य एक दूसरे की देखभाल करते हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा भी करते हैं। परिवार में जब कोई बीमार पड़ जाता है और अन्य सदस्य उसकी देखभाल करते हैं, उसे खुश रखने का प्रयास करते हैं। इसी भाव को एक बाल कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। सर्दी पड़ी बहुत इस बार, पिंकू को चढ़ गया बुखार, पापा ने झट से फ़ोन किया, डॉक्टर अंकल घर को आए, बोले माथे पर फेर कर हाथ, चिंता की को नहीं कोई बात, माँ से बोले रखना ध्यान, 2-2 गोली सुबह और शाम। दीदी ने भी की देखभाल, फिक्र में न पाई आराम, दादी से गीत सुने पिंकू ने, किससे उनके भी बचपन के, जल्दी ही वह स्वस्थ हुआ, खेल कूद में फिर व्यस्त हुआ। दादाजी ने एक बात सिखाई, सर्दी से मत करो ढिठाई, बड़े काम की मेरी गुल्लक, बचत की सीख। नेहा के पिताजी ने उसे 3 वर्ष पूर्व मेले में से एक गुल्लक दिलाई थी। तब से उसे जो भी पैसे मिलते थे उन्हें वह उसी गुल्लक में डाल देती थी। आज जब वह फिर से गुल्लक में पैसे डालने लगी तो
पैसों को गुल्लक में डालने में कठिनाई हो रही थी। तभी दादाजी ने नेहा से कहा कि उसकी गुल्लक अब भर गई है। अब नेहा ये जानने को उत्सुक है कि उसने इन वर्षों में कितने रुपए बचा लिए। अब उसने गुल्लक को फोड़ कर देखा तो उसमें से 723 रुपये मिले। वो खुशी से झूम उठी और सारे रुपए अपने पिताजी को देते हुए कहने लगी कि इन पैसों से वो उसके लिए एक कैरम ला दें और इस बार मेले में वो फिर एक नई गुल्लक जरूर खरीदेगी। सभी के संग उचित व्यवहार। परिवार में सभी अपने बड़ों को अच्छा व्यवहार करते देखकर उनका अनुकरण करते हैं। उसमें से भी वही आदतें विकसित हो जाती हैं जो उनके परिवार के लोगों में होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को उचित व्यवहार के बारे में बताएं। इसके लिए हम उनके सम्मुख एक आदर्श परिवार का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। एक ऐसा परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी बातें रखते हैं, घर के बुजुर्गों की सेवा करते हैं, अपने माता पिता एवं बड़ों का आदर करते हैं। परिवार के सदस्यों को अपने आस पड़ोस के लोगों के और मित्रों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने की सीख मिलती है। यदि परिवार में कोई दिव्यांगजन है तो सभी सदस्य उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं और उसे सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। परिवार के सदस्य समय समय पर उसके साथ ऐसे व्यक्तियों की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हैं जिन्होंने दिव्यांग होते हुए भी चुनौतियों को अवसर में बदलकर दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त की है। कैसे कैसे परिवार। जब हम अपने परिवार की तुलना अपने आसपास रहने वाले परिवारों से करते हैं तो हम पाते हैं कि परिवारों के सदस्यों की संख्या में भिन्नता है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें कम सदस्य होते हैं, लेकिन कई परिवार ऐसे भी मिल जाते हैं जिनमें सदस्यों की संख्या अधिक है। तो आइए पता करें ऐसा क्यों होता है। इसके लिए नीचे दिए गए दो परिवारों को चित्रों को ध्यान से देखिए। दो परिवारों को देखने से स्पष्ट है एक परिवार में अधिक सदस्य हैं और दूसरे परिवार में सदस्यों की संख्या कम है। तो देखिए संयुक्त परिवार है। चित्र 1 में अंकिता के परिवार को दिखाया गया है जिसमें वो अपने दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई अंशु और चचेरी बहन सुधा के साथ एक ही घर में रहती है। घर के कामों को सब लोग मिलजुल कर करते हैं। ये परिवार एक संयुक्त परिवार है। फिर है एकाकी परिवार। सायरा के परिवार को दिखाया गया इसमें वो उसके अम्मी अब्बू और उसकी बहन निगार का है। सायरा का परिवार एकाकी परिवार। इस प्रकार संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, जबकि एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। बदलते रहते हैं परिवार। समय के साथ साथ परिवार में भी बदलाव होता है। जहाँ पहले संयुक्त परिवार का चलन हुआ करता था, अब वहीं कई कारणों से ऐसे परिवार एकल परिवार बनते जा रहे हैं। परिवार के इन बदलावों का हमारे समाज की संरचना पर भी प्रभाव पड़ता है। परिवार में बदलाव के कुछ कारण इस प्रकार हैं। नए बच्चे के जन्म होने पर, विवाह होने पर, तबादला होने पर, घर से दूर नौकरी करने पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, रोजी रोटी और काम की तलाश में, परिवार के लिए अधिक जगह की आवश्यकता, परिवार का प्रवास पर प्रभाव, सामाजिक एवं आर्थिक दबाव के कारण परिवार को अपने मूल निवास स्थान से कहीं दूसरी जगह जाकर बसना पड़ता है, जिसका परिवार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में कुछ सदस्य तो परिवार के साथ नई जगह पर चले जाते हैं, लेकिन कुछ पुराने घर में ही रहते हैं। इस प्रकार के परिवारों के सदस्यों का पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है, जिसका असर उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर देखने को मिलता है। पारिवारिक सदस्यों के परस्पर जुड़ाव में कमी आ जाती है। बुजुर्ग लोग स्वयं को अकेला और असुरक्षित महसूस करते हैं। पारिवारिक दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा न कर पाने का खेद बना रहता है। नैतिक मूल्यों में गिरावट आती है। रिश्तेदारों से संबंध को चला पाना कठिन हो जाता है। आवश्यकता के समय परिवार का साथ नहीं मिल पाता है। दूर होकर भी पास रहें हमने देखा है कि ऐसे अनेक कारण हैं जो परिवार में बदलाव लाते हैं। न चाहते हुए कई बार पढ़ाई, काम की तलाश और घर से बाहर नौकरी करने के कारण परिवार के कुछ सदस्यों को अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। नई जगह पर नए दोस्त मिलते हैं, नई पड़ोसी मिलते हैं और धीरे धीरे समय बीतने के साथ परिवार से अलग हुए लोग अपनी एक नई दुनिया में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि पुराने संबंध कमज़ोर पड़ने लगते हैं और उनसे बातचीत न हो पाने के कारण परिवार के अपने सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। इन परिस्थितियों पर आवश्यक हो जाता है कि साधनों को, तरीकों को उपयोग में लाया जाए जिससे दूर होकर भी हमारे अपनों से सदैव जुड़ाव बना रहे। दूर होकर भी पास हैं। यदि हम अपनों से नियमित रूप से मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं, समय से पर उन्हें पत्र लिखते हैं, परिवार के साथ भ्रमण पर जाते हैं, अवकाश के दिनों में परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, परिवार के किसी सदस्य को ज़रूरत पड़ने पर उसके पास रहते हैं, होली, ईद आदि त्यौहार परिवार के साथ मनाते हैं, जन्मदिन जैसे पारिवारिक कार्यक्रम परिवार के साथ करते हैं। हमारी पहचान हमारा परिवार। समाज में हमारी पहचान हमारे परिवार से होती है। समाज में कई प्रकार के परिवार होते हैं और इन परिवार को अपनी विशिष्ट परंपराएं होती हैं
किसी जिनकी मान्यताओं को अपनाते हुए परिवार के सदस्य अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जीवन जीने की यह शैली एक परिवार को दूसरे परिवार से अलग करती है। आइए उन बातों को जानें जो हमारे परिवार की विशिष्ट पहचान में परिचायक होती है। सांस्कृतिक पहचान। सांस्कृतिक विविधता के कारण समाज में हमें कई प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक भिन्नता होने के कारण परिवारों के रहन सहन, भाषा, खान पान और जीवन शैली में भी भिन्नता होती है। विविध संस्कृतियों के कारण समाज में तरह तरह के त्यौहार देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि विभिन्न संस्कृतियों के परिवारों में नृत्य, गायन, पारिवारिक आयोजनों आदि बहुत भिन्नता होती है जो परिवार को विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। क्षेत्रीय भाषाई पहचान। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होती है। जैसे हिंदी भाषा मुख्य रूप से उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रमुखता से बोली जाती है, जैसे और मराठी महाराष्ट्र में, बंगाली बंगाल में, ओडिसी ओडिशा में, तमिल तमिलनाडु में। इसी प्रकार अन्य भाषा से परिवार से संबंधित क्षेत्र का बोध होता है। समाज में किसी परिवार की भाषा और क्षेत्र से भी उस परिवार को जाना जाता है। धार्मिक पहचान। समाज में प्रत्येक परिवार किसी न किसी धर्म विशेष से जुड़ा होता है जो उस परिवार की एक प्रमुख पहचान होती है, क्योंकि परिवार के प्राय सभी सदस्य अपने धर्म के अनुसार जीवनचर्या का पालन करते हैं। धार्मिक विविधता के कारण ही हम समाज में कई त्यौहार और रीति रिवाज देखते हैं। पूजा पद्धति और त्यौहार मनाने की शैली परिवार को समाज में विशिष्ट पहचान दिलाती है। जहाँ होली और दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, वहीं मुस्लिम ईद मनाते हैं। सिख समुदाय में बैसाखी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि ईसाइयों को क्रिसमस मनाना रहता है। सामुदायिक पहचान। समाज में कई समुदाय एक साथ रहते हैं, लेकिन उनमें भिन्नता होती है। परिवार के सदस्य जिस समुदाय से जुड़े होते हैं उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। परिवार की पहचान उसके समुदाय से भी होती है। समुदाय से पारिवारिक पृष्ठभूमि का पता चलता है। एक ही धर्म को मानने वाले अनेक परिवार सामुदायिक रूप से अलग अलग हो सकते हैं। सामाजिक पहचान। परिवार के सदस्य जीवन यापन हेतु कुछ न कुछ कार्य करते हुए समाज में अपना योगदान देते हैं। परिवार के सदस्यों में से कोई सरकारी सेवा में काम करते हुए भी तो कोई निजी व्यवसाय करते हुए अपनी अपनी आजीविका चलाता है। किसी परिवार में उसके सदस्यों की सामाजिक पहचान उसके द्वारा समाज में किए जा रहे कार्यों पर निर्भर है। समाज में कई परिवार समय समय पर सामाजिक कार्यों के माध्यम से समाज सेवा करते रहते हैं। ऐसे परिवारों की समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा होती है और इन परिवार के सदस्यों में से उनके क्षेत्र के लोग भली भांति परिचित होते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ऐसे कई कारण हैं जो समाज के परिवार को पहचान दिलाने का कार्य करता है। मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। परिवार में बड़े बुजुर्गों के कार्य एवं व्यवहार को देखते हुए बच्चे उनका अनुकरण करते हुए कई बातें सीख जाते हैं। परिवार में सदस्यों की विशिष्टताओं का बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रायः बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा अपने परिवार से मिलती है। इस भाग में हम यह जानेंगे कि किस प्रकार छोटी छोटी बातों से बच्चों को बड़ी बड़ी सीख मिलती है और किस प्रकार अपने परिवार के सदस्य निरंतर प्रोत्साहन प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़कर सफलता अर्जित करते हैं। माँ की सीख। माँ का बच्चे के साथ गहन जुड़ाव उसकी प्रेरणा का प्रमुख आधार है। माँ अपने बच्चे के लिए प्रेरणा स्रोत है। माँ की कई बातों का बच्चे के पूरे जीवन पर असर रहता है। छोटी छोटी सफलताओं को लेकर बच्चे का उत्साहवर्धन करना माँ की ममता का एक लक्षण होता है। बच्चे की कमियों को समझते हुए उसे आगे बढ़ने की सीख प्रदान करने की माँ की स्वाभाविक शैली बच्चे में आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करती है। दादा दादी की कहानियाँ। हम सभी ने अपने बचपन में अपने दादा दादी से बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। प्रत्येक कहानी के साथ कोई न कोई सीख जुड़ी होती है जो उस कहानी के माध्यम से हमें सिखाई जाती है। आज भी परिवारों में बड़े बुजुर्गों के द्वारा प्रेरणादायक किस्से और कहानियाँ बच्चों को सुनाए जाते हैं जिनसे उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है। कई परिवारों में घर के बड़े अपनी सफलता की कहानी बच्चों को सुनाते हैं जिन्हें बच्चे उत्साहपूर्वक सुनते हुए उन्हीं की तरह बनने के लिए प्रेरित होते हैं। परिवार में ही मिले आदर्श। परिवार के सदस्यों की विशिष्टताएं परिवार के अन्य सदस्यों के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। अपने परिवार के प्रतिभाशाली लोगों को देखकर बच्चों में भी प्रेरणा का संचार होता है। परिवार में प्रियजनों को अपने अपने क्षेत्रों में सफल देखकर बच्चों के मन में उनके जैसा बनने की रुचि उत्पन्न होती है। बच्चों की यह रुचि समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बच्चे उन्हें अपना आदर्श मानकर उनको देखते हुए सीखते हैं। परिवार में ऐसे लोग जब बच्चों के साथ अपना अनुभव साझा करते हैं तो यही अनुभव अपने बच्चों के लिए प्रेरणा बन जाता है। हम साथ साथ हैं। परिवार में अन्य सदस्यों की तुलना में दिव्यांगजनों को अतिरिक्त प्रेम और सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे में परिवार के अन्य सदस्यों को प्रेम पूर्वक उनका साथ निभाना चाहिए। उन्हें लगातार प्रेरित करते रहना जरूरी है, क्योंकि ऐसा न करने पर उनमें हीन भावना आ जाती है और उनका जीवन निराशा से भर जाता है। उचित देखभाल के अभाव में वो स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं और उनका जीवन कुंठा से भर जाता है।
हमें उनकी दिव्यांगता का भी कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए। हमारे समाज में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने दिव्यांग होते हुए भी अपनी परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानी। अपनी अक्षमता से परे उन्होंने साहस, बहादुरी, आत्मविश्वास का परिचय देते हुए अनेक सफल कहानियाँ गढ़ी और दूसरों के लिए आदर्श बनकर उभरे। अपने परिवार के दिव्यांगजनों को भी ऐसे महान व्यक्तियों की जीवनियाँ सुनानी चाहिए। इस प्रकार यह यहाँ पर पूर्ण होता है। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।